ना 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 ऐसा पंचमहाकारो अंतर्दशांक सूत्र के स्वाध्याय में कल तक वर्णन किया था कि गत सुकुमार ये स्वरविरति संयम ग्रहण कर लेते हैं, प्रवज्जा ग्रहण कर लेते हैं। वर्णन इस प्रकार का मिलता है कि प्रातः काल होने के बाद जिस समय उन्होंने कहा कि मैं तो स्वरविरति संयम लेना चाहता हूं, प्रथमतः माता ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने
तीर्थंकर अरिष्टनेमि परमात्मा से प्रवचन सुने हैं, परंतु थोड़ी देर बाद जब वे बोले कि मुझे तो प्रवज्ञा ग्रहण करना है, वह शब्द सुनते से ही देव की माता जी मूर्छित हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिस समय वे मूर्छा टूटती है, उस समय तरह तरह से उनको समझाते हैं कि तुम दीक्षा मत लो आदि। सामान्यतः प्रत्येक वैरागी को माता पिता भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, परंतु वे अडोल कंप दृढ़ रहे कि नहीं, मुझे तो सर्वगीति संयम लेना है। ऐसा जिस समय हुआ, उस समय फिर कृष्ण महाराज ने कहा, अच्छी बात है, परंतु हम ये चाहते हैं कि एक दिन की हम तुम्हारी राज्य रिद्धि देखना चाहते हैं। उस समय गस्त कुमार मौन हो गए। फिर सारी तैयारी हुई है। तैयारी कहां तक हुई? तो कहते हैं उनको फिर 108 घोड़ों से स्नान कराया गया है, वस्त्रालंकार से विभूषित किया गया, और उसके बाद फिर उनको सिंहासनारूढ़ किया जाता है। सिंहासन कौन सा था? ये त्रिखंड के अधिपति कृष्ण महाराज वे नीचे उतर जाते हैं और उनको उस सिंहासन पर आरूढ़ करते हैं। जिस समय स्वप्न पाठकों ने कहा था कि आपका ये जो पुत्र जन्मा है, दो बातें उन्होंने कही थी, या तो वह राज्याधिकारी होगा, राजा बनेगा, या वह भावितात्मा होगा। उन्होंने तो या लगाया था। मैं कह रहा हूं दोनों बातें हुई है। दोनों बातें कैसे हुई कि तीन खंड के अधिपति हो गए सिंहासन पर बैठते से ही, और उसके बाद मानो कि घुटने टेक करके सारे सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं कि अब आप त्रिखंड अधिपति हैं, आप हमारे लिए क्या आदेश देते हैं? और आदेश क्या दिया कि मेरे अभिनिष्क्रमण की तैयारी करो। अभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं? ऐसा निष्क्रमण कि जिससे पुनः वापस नहीं लौटा जाता है। निष्क्रमण यानी निकल जाना। आप सारे भाई बहन घर से निकल करके आए हैं, निकल करके आए कि नहीं आए? घर की डेली उलांग करके आए? आना तो बोलो। आए। अब मैं पूछ रहा हूं, वापस तो नहीं जाओगे? जाएंगे? है कायर, वापस जाएंगे। यदि निकल करके आ गए, अभिनिष्क्रमण का अर्थ है कि यदि एक बार घर छोड़ करके, डेली छोड़ करके और निकल गए, वापस नहीं लौटूंगा, क्या ऐसा कह करके, ऐसा तय करके, ऐसा संकल्प करके आए? नहीं आए। आपको ये गस्माल अधिकार सुनने की पात्रता ही कहां है? फिर भी चूंकि परंपरा है कि इन 8 दिनों में अंत सुनाया जाता है, इसलिए मात्र आज जो स्वाध्याय में आया है वो सुना रहा हूं। जिस समय मानव की सिंहासनारूढ़ हुए होंगे, तब तक हो सकता है 11 बजे 12 बजे हो गए होंगे। फिर अभिनिष्क्रमण की तैयारी हुई है। फिर यदि ऐसे त्रिखंड अधिपति कृष्ण महाराज और उनके ये गस्स कुमार सहोदर, उनकी जो अभिनिष्क्रमण की यात्रा निकलेगी, वह कितनी विशाल होगी और कितना समय उसमें लगेगा। और उसके बाद जिस समय भगवान अरिष्टनेमि के पास जाते हैं, फिर वहां
वे स्वयं ही पंचमुष्टि लोच करते हैं। लोच करके वस्त्रालंकार उतार करके और तीर्थंकर अरिष्टनेमि के समक्ष आते हैं। उनको वे प्रवज्जा अंगीकार कराते हैं। ऐसा होते होते अनुमान करो कि काल कितना हो गया होगा। तो मैं मानता हूं अपराह्न काल। वर्णन तो वहां कुछ और भी प्रकार का आया हुआ है, परंतु यदि मुख्य वर्णन माने तो कहा उन्होंने कि मैं, भगवान आपकी आज्ञा हो तो भिक्षु की 12वीं प्रतिमा धारण करना चाहता। प्रवचन कितने सुने? एक एक ही सुना ना। उन्हें क्या पता कि भिक्षु क्या होता है? उन्हें क्या पता कि भिक्षु की 12वीं प्रतिमा होती है? क्या जिस समय एक प्रवचन भी सुना होगा, धारा प्रवाह जिस समय तीर्थंकर परमात्मा फरमाते हैं 2.5 घंटे तक का समोचरण होता है, और निरंतर यदि इस प्रकार के उनकी 34 अतिशय वाणी के, तो कितना उन्होंने फरमाया होगा। तो क्यों नहीं मानते हैं कि उसमें भिक्षु की 12 प्रतिमाओं का भी वर्णन आया था? भिक्षु की 12 प्रतिमाएं क्या होती हैं? तो कहा जाता है कि भिक्षु ऐसी साधना करना चाहता है, एकाकी, अकेला। अकेला यानी जंगल में जाकर के, कंदराओं में जाकर के, गुफाओं में जाकर के ऐसा एकाकी विचरण करता हुआ फिर एकाकी साधना करना चाहता है। उस समय वह यह निश्चय करता है कि अब यदि इस स्थान पर मैं खड़ा होता हूं तो चाहे किसी भी प्रकार का भयंकर से भयंकरतम कष्टदायक ऐसा कष्ट कि शरीर का ही नाश हो जाए, तब भी मैं अडोल अकंप आसन लगा करके अपने आप में मग्न होऊंगा। इस प्रकार की साधनाओं को कहते हैं भिक्षु प्रतिमा। 12वीं भिक्षु प्रतिमा आई है यहां पर। तो पहले की 11 प्रतिमाएं, दो प्रकार की परिभाषाएं मिलती हैं। 1 महीने की पहली प्रतिमा, 2 महीने की दूसरी, 3 महीने की तीसरी, ऐसे करते करते 7 महीने की 7वीं प्रतिमा। कई वर्णन ऐसा भी आया है व्याख्याकारों ने कि नहीं, ये सातों प्रतिमाएं 1 1 महीने की होती हैं। जैसा भी हो, इस अंतकर दशांग में तो आया है 1 महीने की, फिर 2 महीने की, फिर 3 महीने की, फिर 4 महीने की, फिर 5 महीने की, फिर 6 महीने की, फिर 7 महीने की। वस्तुतः उनके पास इतना कहां काल था। उन्होंने तो सीधा 12वीं भिक्षु प्रतिमा धारण करनी थी। ये तो 12वीं क्या होती है इसको समझाने के लिए मुझे कहना पड़ा है कि 7, फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये 7 7 दिन की होती है, 7 दिन रात की। एक होती है अहोरात्रि। अहोरात्रि क्या होती है? शब्द ही पता नहीं, मैं तो जरा बोलते हुए निकल जाऊंगा। अहोरात्रि का अर्थ होता है रात दिन, 24 घंटे, 30 प्रहर। इसका अर्थ है कि एक अहोरात्रि की होती है 11। इन्होंने कौन सी धारण की? 12वीं। 12वीं प्रतिमा होती है एक रात्रि की। एक रात्रि की है ना। अब कल्पना करो कि जिस समय उन्होंने संयम ग्रहण किया होगा, फिर आज्ञा लेकर के मां श्मशान में आए होंगे, तब तक माने कि संध्या काल होने लगा है। और वर्णन यह मिलता है कि जिस समय वे दोनों पांवों को 4 अंगुल पृथक करके बाहर में एक पुद्गल पर दृष्टि स्थिर करके और अंतरलीन हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं, उस समय मान लेना कि थोड़ा सा उजाला भी था, अंधेरा भी होने वाला था।
वे ध्यान में मग्न थे। उसी समय सोमिल नाम का एक ब्राह्मण, वेद वेदांगों का जानने वाला पारंगत, उसी की कन्या को सोमा इन गज सुकुमार के विवाह के लिए कृष्ण महाराज ने मांग करके और कन्याओं के वास में रखा था। जिस समय उसने देखा, अरे दुष्ट कहीं का, मेरी ऐसी इस प्रकार की पुत्री, उसको विधवा जैसी, ये तो मैं कह रहा हूं, छोड़ करके आ गया और बड़ा भिक्षु बन करके और यहां खड़ा हो गया है। दुष्ट कहीं का। वैर का भाव जगता है। वैर के भाव में आप पुराना वैर मत गिनना। यहां पर वैर का वर्तमान का भाव है, वर्तमान का क्रोध है कि मेरी इस प्रकार की बेटी, उसको छोड़ करके यदि शादी नहीं करनी थी तो फिर मांग करके लेकर क्यों गए, और यदि लेकर गए तो फिर विवाह क्यों नहीं किया। ऐसा संकल्प विकल्प होते होते वो आया किसके लिए था? आया तो था समिधा एकत्रित करने के लिए। समिधा है ना, यज्ञ हवन करने के लिए, समिधा एकत्रित करने के लिए आया था। परंतु दृष्टि पड़ती है गज सुकुमार, और जैसे इस प्रकार से उनको देखते से भाव आया, वो दुष्ट कहीं का। और ये भाव आते से ही क्या किया, तो कहते हैं कि पास में स्मशान, मां स्मशान तालाब होता है नहाने के लिए, जो दागिए अंतिम दाह संस्कार करने जाते हैं, उस तालाब में नहा करके शुद्ध होकर के फिर घर लौटते हैं। परंपरा पहले इसी प्रकार की थी, आज बदल गई। वहां जाकर के और गीली मिट्टी लेते हैं, गीली मिट्टी लेकर के और गज सुकुमार अणगार के सिर पर एक पाल बांधते हैं। वो पाल क्यों बांधी, उसका कारण बता रहे हैं। पाल बांध करके फिर वहां पर बहुत सारे ठीकरे पड़े रहते हैं। जिस समय दाह संस्कार होता है, घर से कंडे जला करके भेजे जाते हैं, उसी आग से वो दाह संस्कार होता है। तो बहुत सारे इस प्रकार से पड़े थे। एक ठीकरा लिया और ठीकरा लेकर के एक चिता जल रही थी, उसमें धगधगाते हुए खेर के अंगारे भरे और गज सुकुमार अणगार के सिर पर उड़ेल कर, अंदर में भय तो लग रहा था कोई मुझे देख न ले। क्यों? क्योंकि अगर देख लेगा तो ठीक मेरी शिकायत कहां तक चली जाएगी, कि कृष्ण महाराज के वहां तक। तो वह चुपचाप वहां से भागता है। और अब आगे की कथा आती है कि अब यहां गज सुकुमार प्रथमतः नाम जो रखा था वह कैसा रखा था? गज का तालुआ। सामान्यतः सबके सिर पर एक तालुआ होता है, वो बहुत नरम होता है। परंतु हाथी का तालुआ अत्यंत नरम होता है। ये इतने कोमल शरीर वाले थे कि शरीर की अपेक्षा से यथा गुण यथा तथा नाम, तो शरीर के गुण के अनुसार उनका नाम रखा गया। गज सुकुमार। र भी आया हुआ है, गज सुकुमार ऐसा भी आया हुआ है, गज सुकुमार ऐसा भी आया हुआ है। इसका अर्थ है इतना कोमल तो शरीर है। आयु कितनी गिनना, आयु आया उसमें किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था, ये श्रमिक कानून मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है। किशोर का अर्थ होता है 15 वर्ष से अधिक नहीं, वो किशोर कहलाता है। तो किशोर अवस्था है। और उसी दिन संध्या को सिर का मुंडन हुआ है। सिर का मुंडन समझते ना, ये संवत्सरी के पहले हमारा भी मुंडन आवश्यक होता है। मुंडन, यदि ऐसा कोमल शरीर है, कोमल से भी कोमलतम शरीर है, आयु मात्र 15 वर्ष के आसपास गिन लेना, और ऐसे कोमल सिर के ऊपर खैर के अंगारे, खैर नाम की लकड़ी, उसके अंगारे धगधगाते हुए अंगारे उस पर उड़ेल करके, और वह तो भाग गया।
और अब यहाँ सूत्र में वर्णन आया है कि उस समय उनको उसके कारण से तीव्रतम असह्य दुस्साध्य सहन नहीं हो सके ऐसी दुस्साध्य वेदना हो रही थी, परंतु वे समभाव से सहन कर रहे थे। ये तो सूत्र में वर्णन आ रहा है। आपने जिस समय गस्य कुमार अणगार का अधिकार जब जब भी परिश्रमों में सुना होगा, जिस समय सिर के ऊपर गीली मिट्टी की पाल बांधी जा रही थी, उस समय वे ये सोच रहे थे कि मैं इनका जमाई हूं, ये मेरे ससुर हैं। और जिस समय जमाई तोरण पर जाता है, उस समय उनको पगड़ी बंधाई जाती है। उसके बाद में फिर उनको स्वर्णालंकार पहनाया जाता है। वो स्वर्णालंकार कौन सा? ये धगधगाते हुए अंगारे, उसको माना कि यह स्वर्णालंकार है। ऐसा गस्य कुमार अणगार भाव कर रहे थे। ठीक है ना? क्यों ठीक क्यों नहीं? मैंने भी तो सैकड़ों बार सुना इस बात को। ठीक क्यों नहीं है? यदि इतने साधु या साध्वी इतने वर्षों से इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं, तो सत्य कर रहे होंगे। और फिर सूत्र में आ रहा है कि खेर के धगधगाते हुए अंगारे उससे उनको दुस्साध्य दुस्सह्य तीव्र तीव्रतम वेदना हो रही थी, ऐसे शब्द हैं। और अब यहां पर व्याख्या करने के लिए मुझे फिर स्थानांक सूत्र में एक चौथा स्थान है 4.1 में 4 प्रकार के भेद दिए हैं। उसमें उन्होंने कहा कर्म शास्त्र के अनुसार ये कर्म की 10 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। 4 तो आपने पहले सुनी थी। एक है प्रकृति बंध, दूसरा स्थिति बंध, तीसरा अनुभाव बंध, और चौथा प्रदेश बंध। पहले व्याख्या सुन ली, इसलिए अब वापस व्याख्या नहीं करेंगे। जिस समय कर्म शास्त्र के अनुसार 10 अवस्थाएं आई हैं, उसमें पहले कहा बंध जीव का इन आत्मा के साथ जो कार्म रगड़ा के पुद्गलों का संबंध जुड़ता है। संबंध कैसे जुड़ता है? जिस समय मैं कोई भी विकार का भाव करता हूं, विभाव भाव करता हूं, शुभाशुभ भाव करता हूं, राग द्वेषादि विकार का भाव करता हूं, मेरे भावों की तरतमता के अनुसार ये लोक में मेरे आसपास भी ठसाठस कार्मर वर्णा के पुद्गल भरे पड़े हैं। वे कार्मर वर्णा के पुद्गल आकर्षित होते हैं और आकर के मेरे भावों की तरतमता के अनुसार 7-8 प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमित होते हैं और मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। उसको नाम दिया बंध। बंध यानी उन आत्म प्रदेशों के साथ ये कर्म गणा के पुद्गल ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्मरूप परिवर्तित होकर के पर्यायंत्रित होकर के बंध जाते हैं। मात्र बंधना नहीं आया है, साहब बद्ध और स्पष्ट हो जाते हैं। दोनों शब्द हैं, बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। ऐसा जिस समय हुआ उस समय कहा पहला पहला हुआ बंध। अब जिस समय इस प्रकार से कर्म का बंध पड़ता है, उसको नाम दिया आगे दूसरा सत्व, कि कर्म सत्ता में आकर के अवस्थित हो गया है। और आगे दिया कि जब तक आबादा काल व्यतीत ना हो तब फल देने में समर्थ नहीं होता है। आबादा काल क्या होता है? तो दृष्टांत देकर समझाते हैं कि यदि एक अंतर्मूर्त का कोई क्रोध या मोह या राग करता है, तो मोहनी कर्म में 70 करोड़ा करोड़ी सागरों तक का बंध पड़ जाता है, जगन्य। उसका आबादा काल कितना? कि 7,000 वर्ष।
70 करोड़ा, करोड़ी का अर्थ होता है 70 करोड़ से 70 करोड़ का गुणा करो फिर सागरोपम। उसका आबादा काल कितना था? मात्र 7,000 वर्ष। उसको नाम दिया कि आबादा काल व्यतीत होने के बाद वह अब फल देने के लिए योग्य हो गया है। यहां भी मान लेना कि जिस समय इस प्रकार से बंद पड़ा होगा तो बंद कैसा पड़ा होगा कि उसका तुरंत उदय आ जाता है। और आगे दिया उदीर्णा, जो कर्म बांधे हैं उन कर्मों को शीघ्र आत्मा के ही किसी विशिष्ट पुरुषार्थ से उदयावली में शीघ्र लाता है और ला करके फिर अपने ही स्वयं के पुरुषार्थ से उनकी निर्जरा करता है। उसको नाम दिया उदीरणकरण या उदीरणा। बंध, सत्व, उदय, उदीरणा। कर्म उदय में आ गया है, समझ में आ रहा है कि कर्म जो पूर्व में बांधा हुआ था वह उदय में आ गया है। अब उदय में आने के बाद में उदीरणा किसको कहेंगे? उदीरणा यानी कि वह स्वयं ही इस प्रकार का कोई पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ करके उस कर्म को शीघ्र उदय में लाता है। शीघ्र उदय में कैसे लाता है? यह संदर्भ गस्त कुमार अणगार का है। और इसने भी परमात्मा के जितने भी संयमी साधु साध्वी थे वे उद्यान में सुखपूर्वक तीर्थंकर परमात्मा के सानिध्य में साधना कर रहे थे। इनको क्या सूझी कि मैं महाश्मशान में जाकर के और वहां ध्यान साधना करना चाहता हूं। महाश्मशान यानी आपको श्मशान से डर लगता है कि नहीं लगता है? अरे श्मशान का नाम लो तो कांपने कंपकपी छूटती है, छूटती है। यहां दिया मां श्मशान, जहां पर न जाने कितने सैकड़ों लोग मर जाते हैं, उस समय जलाया जाता होगा, ऐसा मां श्मशान है। और अब उस मां श्मशान में वे ध्यानस्थ खड़े हैं। विपरीत से विपरीतम स्थान है, वहां पर शव जल रहे हैं, दुर्गंध आ रही है, चील कौवे पड़ रहे हैं, मांस के लोथड़े उधर उधर पड़े हुए हैं। स्थान कितना विपरीत है। फिर स्थान विपरीत होने के बाद आगे और कि यहां पर व्यक्ति कैसा मिलता है। यहां पर कि सोमिल नाम का ऐसा ब्राह्मण मिलता है कि जो उनके सिर पर खेर के दगदगाते हुए अंगारे रख देता है। इसका अर्थ है कि उन्होंने उस कर्म को जो उन्होंने बांधा था, उस कर्म का उदय न जाने कब आता, उसको शीघ्र उदय में लाए। क्या करके लाए हैं कि मां श्मशान में विपरीत से विपरीतम स्थान, जहां पर विपरीत से विपरीत स्थान है, विपरीत से विपरीतम व्यक्ति है, ऐसे स्थान पर आकर के और ध्यान साधना के लिए खड़े हुए हैं। और अब उस समय परीक्षा हो रही है कि वास्तव में विपरीतम व्यक्ति मिला है। विपरीतम स्थान तो आपको अभी समझ में आ गया, विपरीतम व्यक्ति मिला है। ऐसे खेर के धगधगाते हुए अंगारे जिस समय सिर पर डालते हैं, उस समय सोचो, सूत्र में भी स्पष्ट आ रहा है कि उनको तीव्रतम दुसाध्य दुसह्य वेदना हो रही थी। वर्णन कहें तो कहते हैं कि उस समय वो खोपड़ी, उसका मांस, वो खदबद 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 ऐसा हो रहा था। पूर्व की कथा जुड़ी हुई है, कथाकारों ने वह कथा भी कही है, आपने भी 50 बार सुनी होगी, फिर भी मुझे वापस कहना पड़ेगी कि 99 लाख भव पूर्व ये गज सुकुमार अणगार एक पति की बड़ी पत्नी थे, संतान नहीं हुई थी। इस कारण से पति ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी नवयौवना आ गई तो स्वाभाविक उसके प्रति प्रेम अधिक होता है। फिर उसके पुत्र हो गया तो सारा प्रेम उस सौत के प्रति चला गया। इस कारण से ये बड़ी पत्नी अंदर ही अंदर बहुत कुढ़ रही थी। निरंतर ये विचार चल रहा था, ये
और ध्यान कहो चाहे जो कहो, वो निरंतर ये भाव हो रहा था कि या तो ये सौत मर जाए, इसका बेटा मर जाए तो अच्छा। क्यों? क्योंकि इसने पति का मेरा सारा प्रेम छीन लिया है। ऐसा जिस समय अंदर में भाव हो रहा था, उसी समय वह पूछने आई, ऐसा लगता है कि इस बेटे के सिर में कुछ दर्द हो रहा है। उसने कहा, अरे बहुत सरल उपाय है, आप भी जानते हैं, यदि कहीं दर्द हो रहा है शरीर में, तो उस अंग को आप तपाते हैं गर्म पानी की थैली से। पहले गर्म ईंट से तपाया जाता था। उन्होंने कहा ऐसा करो, एक रोटा बनाना, पूड़ा बनाना, जो भी हो, कहीं पूड़ा शब्द आया, कहीं रोटा शब्द आया, कथानकों में अंतर हो सकता है। एक रोटा बनाना, थोड़ा सा मोटा बनाना, सिक जाए, उसके बाद में थोड़ा सा गर्म ही रहे, इसके सिर पर बांध देना, वो सिकाई हो जाएगी तो माथा ठीक हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा हूं कि क्या जो सलाह दी थी वो सही दी थी कि नहीं? सलाह तो सही है कि माथे की सिकाई हो जाएगी तो वेदना मिट जाएगी, परंतु पूर्व में आपने अभी जो वर्णन सुना, उसका निरंतर भाव क्या हो रहा था? इसका ये बेटा मर जाए तो अच्छा, ये सौत मर जाए तो अच्छा। अंदर में इस प्रकार का कुटिल भाव था। एक मनुष्य मर जाए इस प्रकार का भाव, मार डालूं इस प्रकार का भाव चल रहा है। एक तिरंज पंचेंद्री एक मनुष्य की घात करे तो फिर सात दिन आरती का बंद पड़ता है। और उस अपेक्षा से सोचो कि यदि इस प्रकार के भावों से गाढ़तम इस प्रकार के विकार के भाव के कारण से जो कर्म का बंध पड़ा होगा, वो कितना पड़ा होगा? तो कहा जाता है 99 लाख भव तक जन्म मरण का तो दुख उठाना पड़ा, और इतने दुख उठा उठा करके कर्म की निर्जरा की, तब भी उन सारे कर्मों की निर्जरा हुई नहीं है। और अब यहां इस क्षण में वापस वह कर्म की निर्जरा कैसे होती है, इसको भी समझना है। उसमें वर्णन ये मिलता है कि जिस समय उसने ऐसा भाव करके और ऐसी सलाह दे दी थी, उस समय जो कर्म का बंध पड़ा, वह निकाचित बंध पड़ गया था। अभी आपको 10 प्रकार के अवस्थाएं बताई थी, उसमें कहा था बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, एक आता है उद्वर्तन। पूर्व में जो कर्म का बंध किया है, उसमें स्थिति और अनुभव दोनों को ऐसा करके मजा ले लेकर के वापस सुनाता है। वो ऐसा भोजन किया था, ऐसा उस समय घूमने गए थे, ऐसा मजा आया था, क्या मजा आया था, ऐसा वर्णन करके उद्वर्तन है उसको बढ़ा देता है। तो स्थिति काल भी बढ़ा देता है, अनुभव रस भी बढ़ा देता है, उसको नाम दिया उद्वर्तन। एक ऐसा कहा है अपवर्तन। ये जो पूर्व में जो उसने कर्म बांधे हैं, उसमें स्थिति बंध और अनुभव बंध दोनों गाढ़ बंधे थे, परंतु पश्चाताप करके, धिक्कार करके, प्रतिक्रमण करके उसको घटा देता है, उसको नाम दिया अपवर्तन। एक अलग था संक्रमण। सजातीय कर्म प्रकृति की उप प्रकृतियां, कर्म में से उप प्रकृतियां, उसमें मुख्य प्रकृतियां नहीं, उप प्रकृतियों में से वह एक कर्म प्रकृति से दूसरी, दूसरी से पहले इस प्रकार से संक्रमण कर सकता है। साता वेदिनी को असाता वेदी में संक्रमित कर सकता है, असाता वेदिनी को साता वेदिनी में संक्रमित कर सकता है, उसको नाम दिया संक्रमण। उसके बाद दिया एक उपशम। उपशम यानी 5 प्रकार के भाव पहले समझाए थे, उसमें एक औपशमिक भाव आया था और एक आया था क्षायिक भाव। याद रखा? क्षायिक में क्या करता है कि अभाव करता है। जो कर्म उदय में आया है, मोहनी कर्म की 7 उप प्रकृतियां प्रथम, उनका वह अभाव, पूर्णता अभाव करता है, उसमें कहा जाता है वह क्षायिक भाव। यदि उनका पूर्णता अभाव करने के स्थान पर जो उदय में आया है, उसका तो वेदन करता है, अनुदित कर्म को वह उपशांत करता है, उपशमित करता है, उसका नाम दिया
औपशमिक भाव। क्या नाम दिया उसको? औपशमिक भाव। यहां उपशम, उपशम के बाद फिर आया निद्दत। निद्दत यानी जिस कर्म का न तो वह अपवर्तन कर सकता है, वर्तन कर सकता है, न संक्रमण कर सकता है, उसको नाम दिया वह निद्दत कर्म है। फिर आगे दिया कि जिसका न वह उपशम कर सकता है, न अपवर्तन कर सकता है, न उद्वर्तन कर सकता है, न संक्रमण कर सकता है, न उदीरण कर सकता है, न क्षय कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। जिस कर्म का वह कुछ नहीं कर सकता है, उस कर्म को कहा निकाचित कर्म है। और निकाचित कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं है। उत्तराजन सूत्र में आया कि जीव ने जो कर्म बांधे हैं, उन कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। आगे और भी वर्णन मिलता है, जो कर्म बांधे हैं, और जो कर्म बांधे में अब यहां पर निकाचित कर्म के बारे में तो पक्का आया हुआ है। आपने भी 50 बार सुना होगा कि निकाचित कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं है। और यहां अभी मैंने सिद्ध कर दिया है कि वो कर्म निकाचित था, परंतु निकाचित होता कैसे है ये भी तो समझ लो। निकाचित कैसे होता है कि जो मैंने विकार विभाव का भाव किया था, राग या देश का भाव किया था, उसके कारण से जो कर्म का बंध पड़ता है, यदि तुरंत ध्यान में आ जाए, ओ मैंने इस प्रकार का विकार का भाव कर लिया, ओ मैंने राग का भाव हो गया, ओ मुझे क्रोध का भाव आ गया, ऐसा नहीं आना चाहिए था। यदि इस प्रकार का विकार का भाव आता है तो भयंकर कर्म का बंद हो जाता है, ऐसा मैंने सदगुरु देव से सुना था। इस कारण से तुरंत उसका पश्चाताप करता है, धिक्कार करता है, और तुरंत पश्चाताप धिक्कार करता है तो वह धुल जाता है। उसको दृष्टांत से समझाते हैं, यदि कपड़े पर कोई दाग लग जाए, बहनें जानती हैं, तुरंत धो डालो तो धुल जाता है। यदि 2 दिन 5 दिन 7 दिन तक पड़ा रह गया और फिर धो तो बड़ी कठिनता से वो दाग निकलता है। इसी प्रकार से यदि आपने कोई विकार का भाव किया, आपको भाव ही नहीं आया कि मैंने विकार का भाव किया, लगा ही नहीं आपको कि मैंने विकार का भाव किया। राग विकार, राग को बुरा है क्या? राग किया। यदि किसी ने मेरा बुरा किया, उसके प्रति क्रोध आना ही चाहिए। इसका अर्थ है कि जो आप भाव कर रहे हैं, आप मानते हैं कि ये विकार है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये निकृष्ट है ही नहीं। क्या आपने राग को हेय, राग को निकृष्ट, अवांछनीय, अनाचरणीय, अकरणीय माना? महामंत्री जी, उत्तर दे दो। क्या राग को आपने, मैंने इसे दी सारे, क्या हेय, निकृष्ट, अवांछनीय, अनाचरणीय, अकरणीय माना? नहीं माना। नहीं माना। यदि आपके महामंत्री उत्तर दे रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप सारे भाई बहनों का उत्तर उसमें मिला हुआ है। मान लो। रूबी बहन कहते नहीं, मैं उसमें समझ नहीं हूं। ये कहते नहीं, मैं इस प्रकार का गाढ़ राग करती नहीं, और यदि आ जाए तो मैं तुरंत उसका पश्चाताप धिक्कार करके दो डालती हूं। इस बहन ने अपने आप को अलग कर लिया। इन्होंने मान लिया कि रागादि विकार के भाव करनी है ही नहीं है, मैं रागादि विकार कर ही नहीं सकती, मैं तो शुद्ध चेतन स्वरूप की आत्मा हूं, रागादि ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये इन्होंने अंदर में पक्का कर लिया है। ये अंदर में पक्का कर लिया। मैं पता नहीं, जरा से संकेत से समझ गया, इन्होंने कहा नहीं, यूं किया, जरा सा सिर अलग ढंग से हिलाया। आप सारे अलग ढंग से सिर हिला रहे थे, और आपके महामंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा कि हाँ, मैंने रागादि को अभी हे निकृष्ट माना ही नहीं है, उपादेय माना है। यदि रागादि को आपने उपादेय माना है, तो जिन जिन ने ऐसा मान रखा है, मान लेना, अनंत काल तक, अनंत जन्म मरण का अनंत दुख पाओगे। कितने काल का? अनंत जन्म मरण का, अनंत काल का अनंत दुख, निरंतर जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, कितने काल तक? अनंत काल तक। क्यों?
क्योंकि आपने क्या तय किया है? आपने अभी ये समझा ही नहीं है कि रागादि विकार के भाव ये मेरे करने योग्य है ही नहीं, करणीय नहीं है, ये हेय है, उपादेय नहीं, हेय है, निकृष्ट है, ऐसा आपने माने ही नहीं। इसका अर्थ है कि जिस समय जो आपने विकार का भाव किया, उस भाव को आपने बुरा है ऐसा माना ही नहीं। जिस समय अंगरक्षक ने राजा के आदेश को सुना नहीं ध्यान से, और राजा को तो नींद आ जाती है, अंगरक्षक ने देखा कि राजा तो इस प्रकार की नाच गाने आदि राग रंग आदि सदैव देखते हैं, आज तो मेरे हाथ में लगाम है, इसलिए मैं आदेश दूंगा तब ये बंद होंगे, आज मैं ही देख लूं। जिस समय वह देख रहा था, उसी समय मेरे परम आराध्य तीर्थंकर महावीर तपस्थ वासुदेव के भाव में जैसी आंख खुलती है, अरे दुष्ट कहीं का, सुनता नहीं है, बहरा है क्या? मैंने क्या आदेश दिया था, बहरा है क्या? जैसे ऐसा बोल करके और कहा, ए सैनिक, गर्मा गर्म शीशा लाओ और इसके कान में भर दो। जिस समय वो शीशा दोनों कान में भरा गया, वो तड़क तड़क करके और रो रहा है, तड़पते तड़पते उसके प्राणांत हो गए। परंतु त्रिपष्ट वासुदेव, मैंने सही किया, ये अधने कर्मचारी मेरी आज्ञा नहीं मानते, इनको मेरी आज्ञा माननी चाहिए थी, मैंने जो किया वह सही किया है, मैंने जो किया वह सही किया है। भाव क्या किया? मैंने जो किया है वह सही किया है। अभी मैंने आपके महामंत्री जी से पक्का करवा लिया था कि रागा जी किया है, वो रागा जी किए बिना महाराज को मेरी गृहस्थी चलेगी क्या? आप मेरी गृहस्थी तोड़ाना चाहते हो क्या? इसे मैं तो रागा जी करूंगा, मैंने रागा जी को हे मानता ही नहीं, रागा जी के मेरे मेरी मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी? तो अब ये आपके महामंत्री कह रहे हैं कि मेरी आप गृहस्थी तोड़ाना चाहते हो क्या? आपका चुमासा हमने इसलिए कराया कि मेरी गृहस्थी तोड़ा दो, हमारे सारे संघ के लोगों की गृहस्थी तोड़ा दो, इसलिए चुमासा कराएगा आपका। ठीक है ना? इसका अर्थ है कि आपने रागा जी को हेय माना ही नहीं। यदि पाप करते हुए भी पाप को पाप न माने, पाप करते हुए भी पाप को पाप न माने, और वह पूरा हो जाए, तो कहा जाता है कि अब वह कर्म जैसा बांधा है वैसा का वैसा उदय में आएगा। एक उदाहरण ये आ गया है, और उस उदाहरण का मैं वापस पूर्ति भी कर लूं कि जिस समय वे ही त्रिपष्ट वासुदेव अब महामुनि महावीर के रूप में जंगल में ध्यानस्थ खड़े हैं, और बैल चराता चराता एक ग्वाला आता है, किसान आता है, घर में कुछ वस्तु भूल गया होगा, इस कारण से ए बाबा फालतू बैठा है, बाबा जितने हैं वो फालतू होते हैं, आप देखो ये जो तीनों बैठे फालतू, कोई काम नहीं इनके पास, बाबा फालतू बैठे रहते, आपके पास कितने काम है? बाबा फालतू बैठा है, फालतू खड़ा है यहाँ, ये मेरे बैलों की निगरानी रखना रहे, बोल करके चला गया। थोड़ी देर बाद बैल चढ़ते चलते इधर उधर चले गए, क्यों मेरे बैल कहाँ रहे? वो कोई उत्तर ही नहीं दे, बहरा कहीं का, सुनता नहीं क्या? बहरा कहीं का, सुनता नहीं क्या? शब्द समझ में आ रहे हैं? कौन से शब्द? जो उस समय महामुनि महावीर ने उस समय कहे थे, अब वापस उनको क्या सुनाई दे रहा है? बहरा कहीं का, सुनता है नहीं क्या? मैंने कहा था ना मेरे बैलों का रखवाले रखना। अपने हाथ में थोड़ा सा एक शस्त्र था, उससे छोटी छोटी सी लकड़ी की कीलियां बनाई, कीलियां बना करके और महामुनि महावीर के कान में ठोक दी, और ऐसी ठोकी कि अंदर जाकर के दोनों कीलियां मिल गई। यदि वर्तमान के इन शरीर विज्ञानियों का हिसाब लगाएं तो दोनों कीलियां अंदर से मिल जाएं, मैं यहां तक कह सकता हूं कि मृत्यु हो जाती। परंतु उस समय महामुनि महावीर अडोल अकंप आसन में ध्यान में मग्न थे। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ क्या निकल रहा है? जो कर्म बांधा था
वह कर्म उदय में आकर के फल दे रहा है, और अब उस कर्म के फल से वे लेस मात्र भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेस मात्र भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अर्थ क्या निकला? आपने भी सुना, मैंने भी व्याख्या की कि जो कर्म उस समय बांधा था वह निकाचित हो गया, और उस समय का जो कर्म त्रिपक्ष वासुदेव के भाव में बांधा हुआ वह निकाचित होकर के अब फल दे रहा है। कब? कि जिस समय वह महामुनि अवस्था में है, होने वाले अरिहंत हैं, होने वाले तीर्थंकर हैं, हो होने वाले तीर्थंकर, होने वाले अरिहंत को भी कर्म जो बांधा है वह उसका पीछा करता है। आगमों में वर्णन आता है, कर्म कर्ता का पीछा करता है, कर्म कर्ता का पीछा करता है। ये 3 बार बोलूं, एक बार वो बोल दे, कर्म कर्ता का पीछा करता है। पक्का कर लिया आपने? क्या? फल देगा? पीछा करते का अर्थ क्या हुआ? फल देगा, फल देगा उस समय रोगे, तो फिर ऐसा कर्म बांधो ही क्यों? और यदि बांध लिया और उसके बाद जब फल दे रहा है तो फिर रोते क्यों? फिर रोते क्यों? रोते क्यों इसलिए बोल रहा हूं, यदि कर्म का फल आया है तो कर्म का फल मैंने बांधा है ना, बांधा सोई भोगवे, बांधा सोई भोगवे, जिसने बांधे हैं वही भोगता है, भोगे बिना छुटकारा नहीं है, ये वृद्धारण में आया। इसका अर्थ है कि जो कर्म बांधे हैं वो मैंने बांधे हैं, यदि उसका फल आया है उस समय आपको अंदर में पक्का यह होना चाहिए कि फल आया है, इसका अर्थ है कि वो कर्म तो मैंने ही बांधा था। और जब मैंने बांधा था तो फिर उस समय, जिस समय वो बांधा था, मैं मानता हूं कि जिस समय आप एक इंद्रिय का चाहे 5 इंद्रियों का भोग भोगते हैं, आप मजा ले लेकर के भोग रहे हैं, हंसते हंसते बांध, रो रो के भोग रहे हो। किसी भी इंद्रिय विषय का भोग क्या रो रो के भोग रहे हो, दुखी होके भोग रहे हो? और ये क्यों भोगू मैं, क्या परेशान कर रहे हैं ये साथी मेरे, क्यों भोगना पड़ रहा है, ऐसा अंदर में भाव है। ये इस प्रकार का विष्ठा जैसा कार्य है, ये क्यों भोगना पड़ा, कीचड़ में पड़ रहे हैं, क्यों भोगना पड़ रहा है, ये क्यों नहीं छूट जाए, ऐसा करके भाव हो रहा है? होता ही नहीं, होता ही नहीं है। इसका अर्थ है कि अभी आपको संसार से छूटना ही नहीं, अभी आपको चतुर्वित्र संसार से में मजा आ रहा है। इसका अर्थ है कि जिस समय भोगते भोगते आपको ऐसा लगे अरे क्यों भोगना पड़ रहा है, ये मैं क्यों ना छूट जाऊं इससे, ये मेरा 5 इंद्रियों का भोग छूट जाए, क्योंकि भयंकर से भयंकर तब कर्म का आश्रय बंद कराने वाला है, और उसका मुझे दुष्फल भयंकर जन्म मरण का दुख उठाना पड़ेगा। ऐसा जिस समय अंदर में सदगुरु का वचन सुन करके, वीतरा की वाणी सुन करके पक्का होता है, वह तो मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। वह फिर क्या करेगा कि तय करेगा, और मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि वर्तमान के मनुष्य भाव में जो आप आए हो, तो मैं पक्का कह रहा हूं आपको कि इस भाव में आपको पक्का ये करना चाहिए था, नहीं किया हो तो अब कर लो, कि नए कर्म बांधना नहीं, और पुराने कर्म जितने हैं वो सब झाड़ देना। इस मनुष्य भाव का लक्ष्य होना चाहिए, नए कर्म बांधना नहीं, और पुराने जो बांधे हुए हैं वे झाड़ देना। अब यहां देखना, गस्त सुकुमार अलंकार ने तो ऐसा ही निश्चय किया है, नए कर्म बांधना नहीं, नए कर्म बांधना नहीं। नए कर्म कैसे बनते? विवाह करने से बनते, विवाह करने से कर्म नए बनते। तो उन्होंने अंदर में क्या निश्चय किया था कि अब इस भाव में मुझे नए कर्म बांधना नहीं। निमित्त आ गया था, निमित्त, नए कर्म बांधने का निमित्त आ गया था। सोमा नाम की कन्या आ गई थी ना, कृष्ण महाराज लेकर के आ गए थे ना शादी करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, क्या किया? मैं तो सर्ववृत्ति संयम लूंगा। इसका अर्थ है कि अब मुझे सोमा से विवाह करके नए कर्म
बांधना नहीं है, और सर्ववृत्ति स्वयं लेकर के अब मुझे जो पुराने बांधे हुए हैं वो झाड़ देना। ऐसे जीव मोक्ष में जाते हैं। मोक्ष में कौन जाएगा? जो अंदर में पक्का करेगा पहले तो, कि नए कर्म बांधना नहीं, जो बांधे हुए हैं वे इस भाव में मुझे क्षीण कर देना है। ऐसा अब निश्चय करो। ऐसा मुझे जरूरी नहीं कि सारा कसाना का आज पूरा कर दो। मैं जो मुझे बात कहनी वो कहनी है कि ये मनुष्य भाव महत्वपूर्ण क्यों मान लिया? इसलिए मान लिया कि मुझे आर्य क्षेत्र में, आर्य कुल में जन्म लेने का अवसर मिला है। विशिष्ट से विशिष्टतम पुण्य का उदय आया है। इस कारण से मुझे आर्य यानी तीर्थंकर परमात्मा के वचन सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। एक तो मिला मुझे मनुष्य भाव, फिर मनुष्य भाव के साथ मुझे मिला तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर। यदि दो इस प्रकार से महत्वपूर्ण अवसर मिले हैं, तो अब ऐसे मनुष्य भाव में मुझे यह संकल्प पक्का कर लेना चाहिए कि अब मुझे इन दो अवसरों को छोड़ना नहीं। दो अवसरों को छोड़ना नहीं है ना? कौन सा अवसर है? केवल प्रगत वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर। वह सुनना भी है, श्रद्धान भी करना है, अवधारणा में पक्का भी करना है, और पक्का करके उसी के अनुसार मुझे अपनी चर्या करके जो कर्म उदय में आया उसके अनुसार वह उन महावीर के, उन सदगुरु द्वारा सुन करके जो पक्का किया है उसको लागू करके अब उस कर्म के अनुसार क्रिया नहीं करूंगा। अब मैं मात्र परम वितरागी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी के अनुसार चलूंगा। इसकी वाणी के अनुसार। कौन कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है कि वह तीर्थंकर परमात्मा की, परम वितरागी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी के अनुसार मेरी जीवनचर्या होगी, वो मुक्त हो जाएगा। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर में संकल्प कर लिया है कि मुझे वीतराग वाणी के अनुसार ही वर्तन करूंगा। वीतराग की वाणी के अनुसार वर्तन कैसा होगा? वीतरागता में जाएगा, रागादि से रहित होता जाएगा, रागादि से रहित होता जाएगा। तो वर्तमान के मनुष्य भाव का लक्ष्य और वर्तमान की चर्या कैसी होनी चाहिए थी कि जब जब भी निमित्त आता है राग आदि विकार का, शुभाशुभ विकार का, उस समय वह रागादि में न जाए, शुभाशुभ भाव में न जाए, और वीतराग वाणी के अनुसार मात्र निरंतर वीतरागता प्रकट करे। मानव की मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ हो गया है, मानव की मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है, मानव की मोक्ष प्राप्त हो जाए। कब? कब? इस भाव में कितना? 99.99 मोक्ष वर्तमान के भाव में। इतना पक्का करा रहा हूं। कितना? 99.99। कितना सा बचेगा? 0.001। इतना सा बचा। वो इतना सा जो बचा है वो एक भाव देव गति का करके अगला भाव महाविद्य में या तीसरा चौथा आ रहा हो तो भरत क्षेत्र में, वहां मनुष्य भाव लेकर के उस भाव में वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसी साधना वर्तमान में विद्यमान है। अब जिस समय ऐसा निकाचित कर्म बांधा था, और अब निकाचित कर्म बांधा तब भी, प्रथम तो अब यहां मुझे इसी की व्याख्या करना है कि निकाचित कर्म बांधा था, ये तो आपने अभी सुन लिया कि वह कर्म निकाचित हो गया था। निकाचित कब हुआ? कि बड़ी पत्नी के रूप में जो उन्होंने भाव किया था कि ये सौत मर जाए, इनका बेटा, इसका बेटा मर जाए, वो कार्य हो गया। अब यहां सिद्धांत तो देखें तो वह कार्य निकृष्ट से निकृष्टतम है कि नहीं? एक ऐसे छोटे से मनुष्य को, बालक को मरवा दिया, गर्मा गर्म रोटा बांधा है सिर पर, सिर पर गर्मा गर्म रोटा बांधा है, माता सीज गया, थोड़ी देर रोया भी,
माँ ने सोचा वो गर्म लग रहा होगा, थोड़ा रो रहा होगा, ठीक हो जाएगा। वो इस भ्रम में पड़ी रही और वह तो मर गया। गर्मा गर्म रोटा। अब देखना, बेटा छोटा था, माथा नरम था, रोटा मोटा था, वह माथा सीज गया, वह बेटा मर गया। अब वह बेटा सोमिल के रूप में खड़ा है। वह बेटा सोमिल के रूप में खड़ा है और वह बड़ी पत्नी 99 लाख भव बाद गज सुकुमार अणगार के रूप में खड़े हैं। और अब यहां वर्णन है कि माथा खदबद खदबद सीज रहा है और सूत्र कहता है कि उनको तीव्रतम। अब मैं आपसे पहले इसलिए पूछ लेता हूं, सूत्रकार का शब्द है कि उस समय उनको तीव्रतम वेदना हो रही थी और वे समभाव से सहन कर रहे थे। और अब मैं आपको यह भी कह रहा हूं कि 2 घड़ी तक उनको इस प्रकार की तीव्रतम वेदना हो रही थी और उस 2 घड़ी में उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ। कौन सी में? उसी 2 घड़ी में हुआ ना? कौन सी 2 घड़ी में? कि जिस 2 घड़ी में तीव्रतम वेदना सिर के माध्यम से हो रही थी, उन्हीं 2 घड़ी में उनको दर्शन प्रकट हो रहा है। कुछ समझे? कुछ समझे क्या कि मैं बोलूं? पटवा जी ये बहुत तेज बुद्धि वाले हैं, व्यापार में बहुत तेज बुद्धि चलती है। अब मैं यहाँ यहाँ इनको अध्यात्म की तेज बुद्धि पर चलाना है मुझे। हाँ बोलो, क्या समझ में आया? हम्म? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि तीव्रतम वेदना हो रही थी, ये व्यवहार नहीं कि व्यवहारियों की भाषा है। वस्तुतः तो यदि उन्हीं 2 घड़ी में उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ है, इसका अर्थ है कि उस वेदना पर उनका ध्यान नहीं गया। उपयोग, उपयोग इसलिए कहना, उपयोग शब्द उपयुक्त है। उपयोग अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना और अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग मात्र अपने आप पर स्थिर था। अभी तक जो व्याख्या हुई थी ना कि 4 गुण कैसे प्रकट होते हैं, कि जिस समय अपने आप को अपने आप के ज्ञान गुण से जाने, बाहर करने के कर्म स्वतः निर्जरित हो रहा है। जिस समय अपने आप को अपने आप रूप देखे, उस समय बाहर में दर्शनावरणी कर्म स्वतः निर्जरित हो रहा है। जिस समय अपने आप के स्वयं के सुख का ही अनुभव करे, उस समय बाहर में मोहनी कर्म का क्षयक्षम हो रहा है, निर्जरा हो रही है। जिस समय अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करे, उस समय बाहर में अंतराय कर्म की निर्जरा हो रही है। अब यहां वापस मुझे एक प्रश्न पूछना है कि उस समय गज सुकुमार अणगार के यदि क्रोध का, वैर वापस करने का, द्वेष का जो भाव हो सकता था, वो कितना हो सकता था? मैं पहले मैं स्वयं बोल रहा हूं कि सिर जल रहा है और शरीर का ही नाश, मृत्यु हो रही है। ऐसी वेदना पहुंचाने वाले के प्रति, आप सामान्य व्यवहारियों के लिए पूछ रहा हूं मैं, कि उसके प्रति क्रोध कितना आना चाहिए? तीव्रतम। यदि कोई आपको मारने आ जाए, शरीर का नाश हो जाए, ऐसा आपको अनुभव आ रहा है कि ऐसा शस्त्र लेकर के मेरे पर वार कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरे पर शस्त्र चला देगा, मैं मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय आपको उसके प्रति कितना क्रोध आएगा? तीव्रतम। तीव्रतम। और अब मैं पूछ रहा हूं कि गज सुकुमार अणगार का वो शरीर तो नष्ट हो रहा है, मृत्यु हो रही है, और अब मैं पूछ रहा हूं
उत्तर कौन शीघ्र देता है उसकी मैं परीक्षा कर रहा हूं। उनको उस समय कौन से कषाय का उदय था? रूबीगन की तरफ मैं क्यों ताकता हूं, पता नहीं क्यों। कोई कषाय नहीं है, कषाय का उदय है। कषाय का उदय है। कषाय का उदय है तब तो निमित्त सामने आया है। कषाय कराने के लिए निमित्त सामने आया है ना। इसका अर्थ है कि कषाय का उदय है तब तो निमित्त आया है। यदि निमित्त आया तो कषाय का उदय है। अब मैंने पूछा कि कौन से कषाय का उदय है। क्षमा करें, आज सत्यों से पूछ लेता हूँ। जो सबसे पीछे बैठे वो बोलेंगे कौन से कषाय का उदय। अरे मैं संयमी हुई सोच के बोलो ना। जिस समय चौथा गुणस्थान प्रकट होता है उस समय मोहिनी कर्म की 7 उपप्रकृतियों का क्षय करता है। ठीक है। जिस समय सर्ववृत्ति संयम लिया था उस समय 4 और 4 8। ठीक है। उसका क्षय किया इसलिए सर्ववृत्ति संयम हुआ। इसका अर्थ है कि 3 चौकड़ी कषाय का अभाव किया उस समय सर्ववृत्ति संयम हुआ है। तो गत सुकुमार अणगार ने भी 3 चौकड़ी कषाय का अभाव कर दिया था। कब? कि जिस समय उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण की थी अरिष्टनेमी परमात्मा के समक्ष। और उसके बाद में अब कि अब उन्होंने जिस समय वो ध्यान में लीन हुए हैं तो ध्यान में लीन होने के पहले भगवान अरिष्टनेमी से आज्ञा लेकर के मां श्मशान में आ रहे होंगे तब तक क्या किया होगा? हुँ? उस संजलन कषाय को मंद 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 मंदतर करते आ रहे थे। और अब मैं कह रहा हूं कि अब जिस समय वे ध्यान में लीन है उस समय उनके संजलन कषाय का मंदतम उदय है। कितना सा? मंदतम। यदि मंदतम उदय है तो क्रोध कितना हो सकता है? फिर अब दूसरा प्रश्न और पूछ रहा हूं कि क्या क्रोध कर सकते थे? अटपटे अटपटे प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। क्या क्रोध कर सकते थे? आना बोलो। क्यों? कारण बताओ क्यों। हाँ हाँ, सही उत्तर नहीं है। ये तीर्थंकर अरिष्टनेमी परमात्मा से जिस दिन प्रवचन सुने थे एक दिन पहले प्रातः काल, और उस समय उन्होंने पक्का कर लिया था कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं। उत्तर ये चाहिए था मुझे, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। यदि एक दिन पहले प्रातः काल पक्का हुआ अरिष्टनेमी परमात्मा के प्रवचन सुनने से कि क्रोध मेरा, क्रोधादि मेरा स्वभाव नहीं है, यदि अंदर में इस प्रकार का पक्का है, और अब क्रोध का निमित्त कैसा आया है कि तीव्र से तीव्रतम क्रोध हो जाना चाहिए। तो पहले मैंने कहा तीव्रतम तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो क्रोध को मंदतम कर दिया था। तो मंदतम क्रोध तो आना चाहिए था, थोड़ा सा भाव में तो आना चाहिए था कि ये कौन ऐसा दुष्ट है जो मेरे सिर पर अंगारे रख रहा है। थोड़ा सा भाव ना आना चाहिए था ना। प्रारंभ में तो थोड़ा सा भाव आना चाहिए था। नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? यदि अंदर में पक्का हो गया कि क्रोधादि मेरा स्वभाव नहीं है तो चाहे वह तीव्रतम क्रोध कराने वाला निमित्त भी आएगा तब भी वह लेश मात्र भी क्रोध नहीं कर सकता है। तीव्रतम वेदना का अवसर आया है
चाहे महामुनि महावीर के कान में जब कीले टुक रहे थे तब भी, और यहाँ गश कुमार अणगार के सिर पर भी अंगारे पड़े हुए हैं, उसमें तीव्र से तीव्रतम वेदना, तीव्र से तम तीव्रतम वेदना। और अब मैं पूछ रहा हूं कि उनको उस तीव्रतम वेदना का अनुभव क्यों नहीं आया? क्या वो असाता वेदनी कर्म तीव्रतम है? और अब आपके जिस समय इस प्रकार से असाता वेदनी कर्म के उदय से शरीर में रोग आता है, वेदना आती है, तो आप क्या करते हो? हाय हाय करते हो। और अब मैंने उसमें सिद्धांत बताया था, किसी को याद हो तो बताओ, सिद्धांत बताया था, याद आ रहा है? ये वेदनीय कर्म अघाती हैं। सिद्धांत याद रखो, वेदनीय कर्म अघाती है। इसका अर्थ है कि वेदनीय कर्म मेरे निज गुण में लेस मात्र की हानि नहीं कर सकते। और वेदनी असात रूप आया है। ये असात रूप वेदनी कर्म तीव्रतम वेदना, तब भी उन्होंने अंदर में पक्का क्या कर रखा था कि वेदनी कर्म यह अघाती कर्म है, और मेरे ज्ञान दर्शन सुख परिणाम के गुणों में लेस मात्र की हानि नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन गुणों में लेस मात्र की हानि इसलिए नहीं हुई कि उनको उस वेदना पर ध्यान गया ही नहीं। और वेदना पर ध्यान नहीं गया है, उस समय वेदना पर ध्यान क्यों नहीं गया? कि ध्यान या उपयोग एक समय में एक प्रकार एक स्थान पर टिकता है। जिस समय उपयोग अपने आप पर स्थिर हुआ है, उस समय सिर सिर पर रखे हुए अंगारे, अंगारे के माध्यम से होने वाली वेदना, उस पर उनका उपयोग नहीं गया, और इस कारण से वे उससे लेस मात्र भी प्रभावित नहीं हुए। और उसी समय उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो जाता है। उसी समय उनका आयुष का काल पूरा होता है, और सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, परिनिवृत्त होकर के, और सर्व दुखों का अंत कर देते हैं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणत धम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणत धम लुगुत्तमा। चत्तारि शरण